क्या 2024 आपके जख्म भरेगा? क्या 2024 आपकी मुस्कान बनेगा? क्या 2024 बेहतरीन साल होगा? 2024 की हर बात। जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूँ जहां होंगे जैसे होंगे भले चंगे हो, बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। सबसे पहले तो आप सभी साथियों का मैं ज्योतिष संसार के इस अद्भुत संसार में आप सभी का बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं हूँ आपका एस्ट्रो गुरु AS वर्मा पद्मेश। वास्तु ज्योतिषाचार अंक ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि 9 वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अनिवार्य हो जाता है ये जानना कि 2024 का वर्ष कैसा रहेगा। और हो क्यों ना, क्योंकि सबको ये लालसा रहती है कि 2024 में हमारा वर्ष कैसा जाएगा। तो आइए जल्दी से चलते हैं इस ओर कि वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। तो जिस प्रकार की जो लग्न चक्र बन रहा है, उस लग्न चक्र में हमें ये समझना पड़ेगा कि इस वर्ष मैं अभी सबसे पहले तो बात किसी भी 12 राशियों में से किसी राशि की बात नहीं कर रहा, मैं बात करने जा रहा हूँ इस देश की और विश्व के बारे में। देखिए, इस बार शनि और राहु का प्रवेश होने जा रहा है और ये विभिन्न राशियों में अलग अलग भावों में रहेगा। अब क्योंकि शनि और राहु का मेल होने जा रहा है, तो इसका एक बहुत ही रोचक आपको देखने के लिए ये सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये पूरा वर्ष चीजों से भरा हुआ होगा और बहुत सारी चीजें आपको कहीं नकारात्मक कहीं सकारात्मक रूप में जरूर मिलेगी। साथियों, मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले बात करूंगा उन लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स से संबंधित हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस वर्ष आपको मई के अंत में कुछ एक घटनाएं ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें पॉलिटिक्स जगत से जुड़े हुए लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और नाना प्रकार की उन्हें समस्याएं होने के आसार बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे चलते चलते एक बात और कहूंगा कि मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं से हमारे देश के बहुत सीनियर जो पॉलिटिशियन है, लीडर हैं, जिनका इस देश के लिए बहुत अहम योगदान रहा होगा, मैं समझता हूँ कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की बहुत विशेष चिंता करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राहु का जो प्रभाव पड़ेगा सीधे वो चेस्ट पे पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से हार्ट से संबंधित समस्याएं पैदा करने। साथियों, अगर मैं बात करूंगा जो लोग इस वर्ष कोई व्यापार ऐसा कर रहे हैं जैसे पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकली सामान प्रचार सामग्री का बेचने का, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, कपड़े का कर रहे हैं, इन लोगों के लिए तो व्यवसाय वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो आप लोग तो खुश हो जाइए, निश्चित रहिए और इस व्यापार को अच्छे से करिए, क्योंकि इस वर्ष माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर चारों तरफ से आपको आशीर्वाद देंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ इस बार, अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा चिंता मुझे इस जगह दिख रही है कि अगर हम उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं, मतलब भारत के हम उत्तर दिशा और इससे भूमध्य रेखा को होते हुए उत्तरी रेखा की तरफ जाते हैं, तो कई जगह मुझे थोड़ी सी अग्निकांड जैसे लग्न चक्र में चीजें जो मैंने चंद्र कुंडली में आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं आपको जो भी विश्लेषण कर रहा हूं उस भौगोलिक स्थिति की चंद्र कुंडली के बारे में बता रहा हूं। अब अग्निकांड वाली बात है तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि उत्तर साइड के जो हमारे देश है, जो राज्य है, जो प्रदेश है, उस जगह अग्निकांड जैसे कुछ एक चुटपुट आसार देखने को अवश्य आपको मिलेगी। ये भी लगभग जून जुलाई में अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं वर्ष 2024 में लोगों की उनके अध्यात्म की, तो मैं समझता हूं कि इस वर्ष लोगों का अध्यात्म के प्रति अच्छा मतलब भाव रहेगा और बहुत सारे लोग अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे। अगर मैं बात करूं कि इस वर्ष शनि का प्रभाव जो आपको, जैसे मैं बात करता हूं व्यापारी वर्ग के लिए, तो व्यापारी वर्ग के लिए जो शनि का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं साबित हो रहा है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि शनि को उत्तम करने के लिए आप गाय की सेवा करें। ठीक है, गाय का आप मतलब जाए कुछ नहीं करें, गाय को एक लोई खिला दें, आसान सी आटे की लोई हो और उसमें थोड़े से काले तिल मिला करके खिला दें, और इससे आपको देखने को मिलेगा कि शनि आपका बहुत प्रबल भाव में आ गया। दूसरा एक छोटा सा उपाय है, अगर आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आप प्रत्येक शनिवार के शनिवार अगर मंदिर की सफाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो इससे भी बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। साथियों, एक बात और, अगर मैं बात करूं पौधों की और पक्षियों की, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो हमारे नवग्रह होते हैं
वो इन वृक्षों में उनका वास होता है। तो अगर हम पेड़ पौधे अगर लगाते हैं, पौधों की सेवा करते हैं, पेड़ों की सेवा करते हैं और पक्षियों को अनाज देते हैं, तो हमारे बहुत सारे नकारात्मक भाव चले जाते हैं, हमारे नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। आइए जल्दी से चलते हैं और मैं थोड़ा देश की सीमा के बारे में भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि वर्ष 2024 है। अब देखिए, अंक ज्योतिष को अगर हम लेते हैं इस जगह, तो 2 और 2 4 और 4 और 4 8, शून्य का महत्व नहीं, 8 का क्योंकि मूलांक है, तो निश्चित तौर पे जान लीजिए देश की सीमा की तरफ आपको कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जो हमें चिंता में डाल सकती है। तो मैं जरूर अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय और देश की जो भी जिम्मेदार हैं उनसे मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस ओर आपको अक्टूबर नवंबर में घटनाएं देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात कर लूं भूकंप से संबंधित, क्योंकि हमने पिछले वर्ष 2023 में देखा और पाया कि बहुत ही चिंताजनक था, तो वर्ष 2023 में भी आपको 2023 की अपेक्षा 2024 में आपको कई ऐसे तकरीबन 5 से 6 भूकंप के झटके देखने को जरूर मिलेंगे। और देखिए, इसके लिए स्वच्छ वातावरण बनाए रखें और कोशिश करें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं ताकि हमारी भौगोलिक स्थिति बनी रहे। इन सब बातों के साथ मैं उन पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी बताना चाहूंगा कि जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फोन आया कि आचार्य जी हमारे लिए तो बताइए कैसा वर्ष है। तो सबसे पहले बच्चों में आपको बहुत सारी बधाइयां दे दूं, ये वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम साबित होने वाला है। अगर किसी भी प्रकार का आप एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारी सफलता मिलेगी और बहुत सारी ढेरों सफलताओं के साथ मैं आप सभी को बधाई दूंगा। इस वर्ष शनि के और राहु के प्रभाव के कारण एक छात्रों के लिए लॉटरी लगने वाली है, यानी कि मैं ये कहूंगा कि नौकरियों की बहुत सारी श्रृंखला आप लोगों के लिए आने वाली है। तो जोर शोर से तैयार करिए और तैयारी करते करते एक काम अवश्य करिए। एक मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को निरंतर जाप करिए। आपको जब समय मिले 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार इस मंत्र का अवश्य ही जाप करें। और बहुत साधारण सा मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन सर्वजन वल्लभाय नमो नमामि। ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन सर्वजन वल्लभाय नमो नमामि। और क्योंकि शनि का प्रभाव है तो मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि एक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय देवताय नमो नमः। बहुत कुछ खास नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके इर्द गिर्द आप ऐसी जगह निवास करते हैं जहां शनि महाराज का मंदिर नहीं है, तो कुछ नहीं करना, आप जाइए, एक लोटा जल ले लीजिए और पीपल के वृक्ष पे चढ़ा दीजिए। देखिए, आनंद ही आनंद है। और पुनः आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ 9 वर्ष की मंगलमय कामनाएं। जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे।